होल्डन नाम का एक लड़का जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस आया था, अपने वॉशरूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक खूबसूरत औरत बिना कपड़ों के वहां मौजूद है। वह तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और माफी मांगता है, मगर तभी उसका पिता मैसन वहां आ जाता है और होल्डन से मिलकर खुश हो जाता है। मैसन होल्डन को इस औरत से मिलवाता है और बताता है कि यही उसकी दूसरी बीवी लाना है, यानी होल्डन की सौतेली माँ। ये सुनकर होल्डन चौंक जाता है। रात को मैसन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। वहां लाना होल्डन से उसके पिछले रिश्ते के बारे में पूछती है और होल्डन उसे अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाता है। इस दौरान लाना एक लड़की निकोल से होल्डन की मुलाकात कराती है, जिसे होल्डन पसंद करने लगता है। एक दिन लाना और मैसन एक बार में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि बार बंद हो चुका है। लाना को पता चल जाता है कि बार की चाबी कहाँ रखी है और वह दोनों चोरी छिपे अंदर चले जाते हैं। वहां वे शराब पीते हैं और अचानक जब बार का मालिक आता है तो दोनों छिप जाते हैं। मालिक जल्द ही बाहर चला जाता है और इसी दौरान उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। इस घटना के बाद वे दोनों रात को देर से घर वापस आते हैं और मैसन, जो पहले से वहां मौजूद था, उन्हें एक साथ देखकर गुस्सा हो जाता है। अगली सुबह नाश्ते के दौरान मैसन होल्डन से लाना के बारे में सवाल करता है, लेकिन होल्डन कोई जवाब नहीं देता। रात को जब होल्डन किचन में होता है तो लाना वहां आती है और दोनों अपने अतीत को भूलकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जल्द ही वे होल्डन के कमरे में इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब लाना वॉशरूम में होती है, मैसन होल्डन से लाना के बारे में पूछता है, लेकिन होल्डन इनकार कर देता है। इसके बाद मैसन और होल्डन शिकार करने जाते हैं। एक मौके पर होल्डन बंदूक उठाकर निशाना साधने ही वाला होता है, लेकिन अचानक बंदूक नीचे कर देता है और गोली नहीं चलाता। एक रात जब होल्डन सो रहा होता है, अचानक उसकी आंख खुलती है और वह देखता है कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है। कुछ ही दूरी पर उसके पिता मैसन की लाश पड़ी होती है। यह देखकर होल्डन घबरा जाता है और फौरन पुलिस को बुलाता है। पुलिस जांच शुरू करती है और होल्डन से पूछताछ करती है कि वह कहां था। घबराकर होल्डन झूठ बोलता है कि वह फिल्म देखने गया था। फिर पुलिस लाना से पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन करती है। गैराज में अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। होल्डन मुश्किल से खुद को बचाता है और लाना को पकड़कर सच बताने को कहता है। लाना कहती है कि उसे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए उसने फायरिंग कर दी। कुछ दिनों बाद निकोल पुलिस स्टेशन में आकर सच बताती है कि जो ब्लैकमेलिंग वीडियो उसने बनाई थी वह लाना के कहने पर बनाई थी, क्योंकि लाना और निकोल के बीच एक रिश्ता था। मैसन की मौत के बाद लाना चाहती थी कि होल्डन भी मर जाए ताकि वह और निकोल साथ रह सके। बाद में होल्डन को पता चलता है कि मैसन की असली मौत जहर से हुई थी। होल्डन को एक रात अपने घर में एक खून से सनी शर्ट मिलती है। तभी निकोल वहां आती है और बताती है कि असल हत्यारे वे दोनों ही हैं, क्योंकि होल्डन ने जो जूस मैसन को दिया था उसमें पॉइजन था। मैसन की मौत के बाद उसके शरीर को सिर्फ और चोटें दी गई थीं। जब लाना गैराज में होती है, होल्डन उसे मारकर बेहोश कर देता है और निकोल से कहता है कि वह उसे खत्म कर दे, लेकिन निकोल उसे गोली मारने के बजाय क्लिफ से नीचे फेंक देती है। दोनों सोचते हैं कि लाना मर चुकी है, लेकिन वह वापस आ जाती है। होल्डन भागकर पहाड़ी के पास जाता है, लेकिन तभी पुलिस सही समय पर पहुंच जाती है। पुलिस लाना के हाथ में बंदूक देखकर उसे गोली मार देती है। अंत में होल्डन और निकोल बिना किसी पछतावे के छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, जैसे उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही न हो।